जब रावण ने देखा कि मेघनाथ का वध हो गया, शरीर सामने, बड़ा उपदेश किया। परिवार में जो माताएं बहनें थी उनको बड़ा उपदेश किया। ये नाशवान संसार है, सबको जाना है, क्यों रो रहे हो? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर ना घरे। दूसरे को ज्ञान उपदेश कर रहा है, अपना धर्माचरण कर रहा है। ऐसे ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता। दूसरों को उपदेश करे, खुद अधर्माचरण करे, ऐसे बहुत पाए जाते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, मने बहुतायत होती है ऐसी। लेकिन जो उपदेश दिया जा रहा है वही आचरण में होता है। बोले ऐसे घनेरे नहीं होते, बहुत नहीं होते। तीन ज्ञान उपदेश ही रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। वाणी तो बहुत पावन बोल रहा है, लेकिन आचरण बहुत गंदे मंद करता है। पूरी रात रोते हुए शोक में लंका में व्यतीत हुई। चारों तरफ बानर भालू, प्रातः काल होते ही फिर दशमुख रावण ने जो बचे हुए सैनिक योद्धा थे उनको बुलाया और कहा, हमारे शब्द सुन लो। कोई भी रणभूमि से तनिक भी कदम पीछे हटाया तो मैं पहले उसे मारूंगा। मन भी डामाडोल नहीं होना चाहिए शत्रु के सामने। आज अभी मैं अवसर देता हूं, जिसको भय हो राम से वो भाग जाए यहां से, नहीं कोई कदम पीछे नहीं हटाएगा। मैं स्वयं आज अपनी भुजाओं का बल दिखाऊंगा, और बैर लिया है तो अपने बल से लिया है, तो हम लोगों के बल से नहीं, सेना के बल से नहीं। मैं उसका उत्तर दूंगा। अभी अवसर दे रहा हूं, भाग जाओ जिसको भागना है। नहीं, रणभूमि में अगर किसी ने पीठ दिखाने की कोशिश की तो मैं स्वयं मारूंगा। ऐसा कहकर उसने माया में रथ पर सवार हुआ, जो वायु के समान तेजवान। युद्ध के बाजे बजने लगे, क्योंकि महाबली रावण अब कोई बचा ही नहीं, स्वयं युद्ध में जा रहा है। जब युद्ध में चला तो असगुन अमित हो ही ते ही काला, गनई न भुजबल गर्भ विशाला। अब शकुन होने लगे, पर वो कुछ नहीं गिन रहा है। गर्व है, अहंकार है उसको अपने बल का। शकुन अपशकुन का विचार वही करते हैं जो कमजोर होते हैं। रावण का है क्या अपशकुन? कोई अपशकुन नहीं। कभी उसका ध्वजा गिर जाता है, कभी अस्त्र गिर जाते हैं, कभी चिघाड़ मारकर उसके घोड़े वापस लंका की तरफ भागते हैं। फिर भी उसके हृदय में कोई निराशा नहीं। जीवों के द्रोह में जो रत है, मोह के जो वशीभूत है, भगवान से विमुख है, उसे चाहे जितने शुभ शकुन हो, चाहे जितनी अर्थव्यवस्था हो, चाहे जो बड़ा पद मिला हो, वो कभी सुख शांति आनंद को स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता। जो दूसरे जीवों से ईर्ष्या करता है, द्रोह करता है, मोहरत है और भगवान से विमुख है, उसे कोई पद, कोई संपत्ति, कोई बल स्वप्न में भी सुख शांति प्रदान नहीं कर सकता। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हु मन विश्राम, भ्रूत द्रोह रत मोहवश, राम विमुख रति काम। अब राक्षसों की जो बची हुई सेना है चली, चतुरंगणी सेना, कोई रथ से, कोई घोड़ों से, कोई हाथियों पर, कोई पैदल, ऐसे। इधर रावण की जय जयकार करते हुए, गर्जना करते हुए निशाचर, विचित्र फौज है इसकी। रावण जब चल रहा है तो पृथ्वी डगमगा रही है, ऐसा महाबली। गर्जना करता है तो ऐसा लगता है कि भीषण बिजली कड़क रही है। प्रलयकालीन बादल जैसे ऐसे रावण दिखाई दे रहा है। योद्धाओं का उत्साह बढ़ाता हुआ, अपने बल पौरुष का बखान करता हुआ, बानर भालुओं का मर्दन करता हुआ आगे वह, कहां है राम, कहां है वो लक्ष्मण? अपनी सेना को आदेश किया, खा जाओ इन सब बानर भालुओं को। मानो बिना पंख वाले पर्वत उड़ करके ऐसे उछल उछल करके भयानक, क्योंकि महाबली रावण साथ में है, तनिक भी किसी का उत्साह क्षीण नहीं हो रहा। इधर जय श्री राम, उधर रावण की जयकार करते हुए योद्धा भिड़ गए। विभीषण जी ने देखा कि महाबली रावण रथ पर सवार, रघुनाथ जी नंगे पैर भूमि पर अधिक प्रेम कर रहे हैं। विभीषण जी प्रभु के चरणों में प्रणाम कर, प्रभु जीतना बड़ा मुश्किल है। ये जिस रथ पर सवार है ये मायावी है, और आप प्रभु रथ पर नहीं,
नंगे पैर जमीन में, प्रभु कैसे युद्ध होगा? अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। नाथ न रथ नहीं तनु पद त्राना, केहि विधि जितब वीर बलवाना। न तो कवच है, न पादुका है, न रथ है। प्रभु आप, ये बहुत बलवान रावण है, इससे कैसे जीता जा सकता है? भगवान मुस्कुराए। बहुत ध्यान देने योग्य विषय। भगवान कह रहे हैं कि तात विभीषण, जिससे विजय प्राप्त किया जाता है वो रथ और होता है। ये सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। कृपा निधान भगवान श्री राम जी ने कहा, हे सखा, जिससे विजय प्राप्त की जाती है वो ये रथ नहीं है, वो दूसरा रथ होता है। क्या रथ होता है? ये रथ सबको चाहिए संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घेरे, क्षमा कृपा। भगवान का ये जो परमार्थ स्वरूप युद्ध चल रहा है सबके हृदय में, ये रथ जरूर होना चाहिए। अगर ये रथ नहीं है तो आप काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनसे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान कह रहे हैं कि शौरज धीरज तेहि रथ चाका, दो पहिए होते हैं रथ के, शौर्य और धैर्य। इस योद्धा के लिए यह रथ जरूरी है जो परमार्थ पर विजय प्राप्त करना चाहता है। जब आप भगवत भजन करते हैं तो एक तेज प्रकाशित होता है, उसकी वाणी को, उसकी दृष्टि को, उसके भाव को कोई दबा नहीं सकता। शौर्य और धैर्य, बड़े से बड़ा विषय भी उसको विचलित नहीं कर सकता। ये दो पहिए हैं इस रथ के। सबसे बड़ा धैर्य जो रसेंद्री और जनेंद्री को काबू में कर ले, वही धीरजवान कहा जाता है, वही धैर्यवान कहा जाता है। किसी भी प्रकार का दबाव तुम्हारे हृदय में लक्ष्य से हटने की वृत्ति न पैदा कर पावे, सबसे बड़ा शौर्य। धैर्य, रसेंद्री और जनेंद्री, और सब छोड़, दो बात पकड़ो, रसेंद्री और जनेंद्री, ये दो तुम्हें विचलित न कर पावे तो मानो रथ के पहिए तैयार हो गए आपके। किसी भी संबंध का, किसी भी पद का, किसी भी दुख सुख का प्रभाव ऐसा तुम्हारे हृदय में ना पड़े कि तुम अपने आराध्य देव से हट जाओ, और रसेंद्री जनेंद्री के भोग तुम्हें विचलित ना करें। ये दो पहिए हैं रथ के, सत्य और सदाचार। ये रथ में जो ध्वजा फहराता है उसका डंडा और ध्वजा है। आपके आचरण पवित्र होने चाहिए। उठना बैठना बोलना हंसना खेलना खाना शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत होना चाहिए। मनमानी नहीं, जा मन आया खा लिया, जा मन आया जैसा आया व्यवहार कर लिया, ऐसा नहीं। साधक ऐसा नहीं होता है, परमार्थ का योद्धा ऐसा नहीं होता। हर कदम सावधानी से, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, क्या व्यवहार करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए। और सत्य, सत्यशील अर्थात सत्य और आचरण पवित्र, ये मानो हुआ रथ का वो दंड और ध्वजा। बल, ये भगवत बल होता है। कैसे चल पाएंगे, पूरा जीवन है, हमें तो लगता है कहीं हम गिर ना जाएं, बड़ा कठिन दिखाई दे रहा है, तो आप चलने की बात सोच रहे हैं इसलिए। अगर आप नाव में बैठे हैं तो आपको क्या परेशानी है? आचार्य गुरु के चरणों का आश्रय लेकर भगवद आश्रितात्म समर्पण किया हुआ, ये बात ही नहीं उठती कि मैं गिर ना जाऊं, मैं कहीं ना चल पाऊं, मुझे लगता है मैं चल नहीं पाऊंगा। ये निर्बलता उसके हृदय में होती है जो अहम से चलना चाहता है। अपने को चलना क्या है, गोद में बैठे हैं अपने गुरु के, अपने आचार्य के प्रताप में, अपने इष्ट देव की कृपा में बैठे। हम कोई चल रहे हैं क्या? यहां तक हम चल के आए हैं क्या? गोद में उठा के लाए प्रभु, ऐसे करुणा करके। नहीं तो इतनी फांसियां, इतनी जंजीरें बंधी हुई थी मोह ममता आसक्ति की, काटना मुश्किल है। हमें तो गोद में उठा के लाया गया, अपने सब उसी में है, देख लो। तो ये बल होना चाहिए। मेरे प्रभु है ना, मेरे गुरुदेव है ना, हाँ, मेरे बल श्री वृंदावन। ये कभी निर्बलता नहीं।
माना हम दोषी हैं, हमारे अंदर विकार हैं, हम वैसे भी किसी कार्य के नहीं हैं, परमार्थ की बात क्या, तो मेरे प्रभु का बल मुझे खींच रहा है, वो मुझे बढ़ा रहा है। अब मुझे क्या प्रश्न करना, मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा? तुम चल के आए हो यहां तक, तो फिर तुम बहुत बड़े तपस्वी, सत्यवेत्ता, निर्विकार थे, जो तुम्हें पसंद किया प्रभु ने। अरे हमें पसंद किया, किसी योग्य नहीं थे इसलिए। अब हमको अपनी योग्यता थोड़ी दर्शानी है, तो आपके हैं प्रभु, आप देखो। यह है परमार्थ के पथिक का बल और विवेक। इस बात पर रखना, मेरे प्रभु है ना, वो सब संभाल लेंगे। दम, इंद्रियों का वश होना, ये इस रथ के घोड़े हैं। बल, विवेक और दम, परोपकार की भावना, ये चार प्रबल घोड़े हैं जो हमें विजय दिलाते हैं। बड़ी तेजी से परमार्थ यात्रा में ये चलते हैं। क्षमा और दया समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। हर घोड़े को जो लगाम के द्वारा खींचा जाता है, क्षमा, इस मार्ग के पथिक को क्षमा रूपी डोरी से इन घोड़ों को बांधना है। कोई अपराध, भगवान तुम्हारा मंगल करे। दया, दूसरों को सुख देने की भावना, परोपकार। बढ़िया घोड़े तैयार, सत, बल, विवेक, दम और परोपकार रूपी घोड़े। ध्वजा तैयार, पहिए तैयार। अब हमें सारथी चाहिए। खास बात इस युद्ध में सारथी की है। युद्ध में अगर सारथी ठीक नहीं हुआ तो सब ठीक होने पर भी वो गलत दिशा में ले जाए तो बैरी मार सकता है। सारथी प्रवीण होना चाहिए। तो इस रथ में परमार्थ के पथिक का सारथी कौन है? ईस भजनु सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। अपने आराध्य देव का अंतर रहित निरंतर चिंतन, ये चतुर सारथी है। भगवान को रथ रहित और रावण को रथ युक्त देखकर विभीषण के मन में बड़ी पीड़ा हुई, प्रार्थना की, नाथ कैसे विजय प्राप्त हो सकती? तो श्री भगवान ने कहा, जिससे विजय प्राप्त होती है वो रथ कोई और होता है, ये नहीं होता है। फिर भगवान ने रथ का वर्णन किया, जिसमें प्रधान बात थी ईश भजन सारथी सुजाना, और प्रधान बात थी कि अपने गुरुदेव के चरणों का दृढ़ आश्रय ये कवच है। कवच के द्वारा सुरक्षित और सुजान सारथी, तो विजय निश्चित प्राप्त हो जाएगी। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हरसि गहे पद कंज, यही मिश मोहि उपदेश हूं, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी बहुत आनंदित हुए। प्रभु के चरणों को पकड़कर कहा कि हे नाथ, आपने इस रथ के बहाने बहुत सुंदर उपदेश किया, बड़ा सुख मिला कि विजय किससे होती है, आज मैं समझ पाया। इधर जय श्री राम, हनुमान जी, अंगद जी, जाम्बवान जी, सुग्रीव जी, ये अपने अपने स्वामी की जय जयकार करते हुए लड़ाई के बिल्कुल नजदीक सन्मुख, देवता सिद्ध मुनि ये विमानों पर चढ़कर भगवान पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और वहां से देखेंगे कि कैसे भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। रावण ने आज्ञा करी, मसल दो इन तपस्वियों की सेना को। बहुत बलशाली रावण है, लेकिन जिनके बल से बलवान। पूछा था हनुमान जी से, तुम किसके बल पर यह शोक वाटिका उजाड़ दी? तो बोले, जिनके एक लवलेश मात्र बल से तूने चराचर विश्व पर विजय प्राप्त की, उनका बल, उनका बल। जाके बल लवलेश दे, जीते हो चराचर झारी, दास दूत में जाकर हरियाणा प्रिय नारी। मैं उनका सेवक हूं जिनके लवलेश बल का प्रकाश तेरे में हुआ तो तू पूरे विश्व का विजयी बन गया। वो बल समुद्र प्रभु का मैं सेवक हूं। भिड़ गए भगवान श्री राम के पक्ष के और रावण के पक्ष के, एक दूसरे को ललकारते हैं, मारते हैं। कोई भुजा पकड़कर पटक रहा है, कोई गर्दन काट रहा है। ऐसे युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान के बल से बलवान ऋक्ष और बानर राक्षसों में त्राहिमाम मचा दिया। रावण ने देखा, निज दल विचलित देखे सी, 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ी चले दशानन, फिरहु फिरहु करि दाप। देखा निशाचर भागने लगे। रावण ने
20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर गर्व के साथ कहा, लौटो लौटो और देखो अब हम कैसे विनाश करते हैं इन बानर और भालुओं का। क्रोधित हुआ रावण, हुंकार करके गर्जना करके बाणों की वर्षा करने लगे। 20 भुजा, 10 धनुष और बाण, असंख्य बाण संधान एक साथ वृक्ष पत्थर पहाड़ सब लेकर रावण पर डालते हैं। रावण के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे का तैसा एक साथ इस बाणों से चूर चूर करके वृक्ष पर्वतों को गिरा देता है और उसके वज्र तुल्य बाण बानर भालुओं को मारने लगे। रणोन्मत्त रावण देखते ही देखते कुछ क्षण में विचलित कर दिया। क्रोधित हुआ रावण जिधर रथ करता उधर साफ कर देता, आपको मार के गिरा देता। भाग पड़े बानर और ऋक्ष, हे अंगद, हे जाम्बवान, हे हनुमान, हे सुग्रीव रक्षा करो, पाहि पाहि रघुवीर गुसाई, यह खल खाई काल की नाई। हे रघुनाथ जी रक्षा करो, ये रावण नहीं साक्षात काल है, हम सबको मारे डाल रहा है। भगवान बहुत गंभीर स्वभाव के श्री राम जी। लखन लाल को क्रोध आया, उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, हाथ में धनुष लिया और प्रभु को नवा कर कहा, प्रभु आप यहीं विराजिए, मैं इसको उत्तर देता हूं रावण को। लक्ष्मण जी पास जाकर बोले, अरे दुष्ट बानर और भालुओं को क्या मार रहा है, देख मैं तेरा काल तेरे सामने खड़ा हूं। रावण ने कहा, तेरा ही इंतजार था, मेरे पुत्र के घातक, मेघनाथ जी को मारा, मेरे पुत्र के घातक मैं तुझी को ढूंढ रहा था, आज तेरे को मारकर किसी भी भाव से सही मेरे प्रभु के सन्मुख हुए ये, और प्रभु के द्वारा वो परम पद इन सबको प्राप्त हुआ जो योगी जन योग साधना से प्राप्त करते हैं। किसी भी भाव से सही हमारे प्रभु के सन्मुख हो जाना परम मंगल का स्वरूप। किसी भी, अब इनके अंदर राक्षसी भाव है, अब ये प्रहलाद जी की तरह भक्ति तो कर, ज्ञान है उसे, खर दूषण मोशम बलवंता मार सके को बिन भगवंता, ये तो भगवान का अवतार हुआ है। पर भजन न होई तामस देहा, मेरी राक्षसी वृत्ति, मेरे से भजन होने वाला नहीं, तो अब बिना भजन के कल्याण होगा नहीं, तो मैं बैर भाव से इनका भजन करूंगा, बैर भाव से निरंतर इनका चिंतन करूंगा और ललकार ललकार करके इनको गुस्सा दिलाऊंगा और इनके बाण से परम पद प्राप्त करूंगा। कैसे भी भाव कुभाव अनख आलस हो, कैसे भी मेरे प्रभु का चिंतन बनने लगे। कंस को परम गति मिली, भयभीत हो गया भगवान से, जिधर देखता उसे कृष्ण ही नजर आते। पौंड्रक ने नाटक किया, बनाया अपने को वासुदेव रूप और उसी रूप का चिंतन किया तो सारूप्य मोक्ष को प्राप्त। बलिहारी हमारे प्रभु की, बैर करने वाले को भी परम पद। देखो जिसमें श्री कृष्ण चरित्र लिखा है वहां पूतना जी का भी चरित्र, जब आरती होगी उस ग्रंथ की तो पूतना जी की भी होगी और श्री कृष्ण जी की भी होगी। ध्यान से समझो, उसी में पूतना जी का भी है। क्या लेके जा रहे हैं? भगवान को मारने के लिए विष लेके जा रहे हैं। भगवान की तरफ बढ़ी ना तो उनका भी गान किया जाता है ना, ऐसे भगवत द्रोही का नाम मुख में कैसे उच्चारण कोई भक्त करे, कैसे इनके बल का वर्णन करे कि बहुत बढ़िया बढ़िया बलि है ये, नहीं, ये किसी भी बहाने से सही। पारस ये नहीं देखती कि ये गड़ासा है या हवन की थाली है या पंडित जी के घर का है या कसाई के घर का है, उसका काम है छुआ तो स्वर्ण बना दिया। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। मेरे प्रभु का स्वभाव जो जान गया ना, भजन छोड़कर और कुछ अच्छा, ये सब नरभक्षी मांसभक्षी राक्षस भगवत विरोधी भाव और वो परम पद प्राप्त कर रहे हैं जो मुनिजन वांछित है, मुनिजन जिसकी चाह करते हैं। अमृत के कुंड में चाहे खुद डुबकी लगा ले और चाहे जबरदस्ती और चाहे गुस्सा से कूद जाए, करेगा क्या? अमर कर देगा। इसलिए उमा राम स्वभाव जय जाना ताई भजन तज भाव। जब इस ग्रंथ की आरती होगी तो इसमें जो विराजमान है सबकी आरती हो रही, क्योंकि सब लीला पात्र प्रभु के बने। कोई वैर भाव करके, कोई प्रेम भाव करके, कोई भक्ति भाव करके उसी सच्चिदानंद परम तत्व को प्राप्त हुए, क्योंकि तत्वतः जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में। जो महापुरुष जन है वो देखते हैं भगवान से कैसे भी जुड़ जाए परम मंगल। श्री सुखदेव जी कहते हैं चूंकि वृत्तियां प्रभु से जुड़ती है इसलिए उसका परम मंगल हो जाता है। देखो ये भगवान लखनलाल को देख रहे हैं,
ये भगवान श्री राम को देख रहे हैं, पुकार रहे हैं, कहाँ राम है, कहाँ लक्ष्मण है, और प्राण त्याग रहे हैं। और बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन भर यही प्रयास करते हैं कि अंत में भगवान के नाम का स्मरण हो जाए। तो ये सौभाग्यशाली निकले।